बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। हिंदू धर्म में सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश की पूजा उपासना करने से विघ्नों का नाश होता है और वह बुद्धि, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि सभी प्रदान करती है। और बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा मातर चढ़ाने से भगवान श्री गणेश जी की प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ साथ गणेश जी का बुधवार का व्रत भी किया जाता है। अगर आपने व्रत धारण किया है तो आपको गणेश जी की ये पुरानी कथाएं अवश्य श्रवण करनी चाहिए। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसी थी। उसका एक 4 साल का पुत्र भी था। मगर उसकी जो सास थी वह बहुत ही ज्यादा निर्दयी थी। वह अपनी बहू को हमेशा ही तकलीफ देती रहती थी। एक दिन सास ने अपनी बहू और अपने पोते को घर से बाहर निकाल दिया। इस तरह वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। वहां पर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर ही एक गणेश भगवान जी का मंदिर था। वह मंदिर भगवान श्री गणेश जी का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था। वहां पर लोग रोज गणेश जी के दर्शन करने के लिए आते थे। दर्शन करके भगवान श्री गणेश जी को प्रसाद भी चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सभी लोगों में बांट भी देते थे। इस प्रसाद से ही माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लगे। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर यहाँ पर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाते और उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से उनकी आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। जल्दी उन्होंने एक मकान और एक दुकान भी बना ली। तभी धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बहू का बेटा एक बड़ा आदमी बन गया। एक राजा की लड़की मंदिर में आकर रोज पूजा करने आती थी। तभी उसने उस मालिन के बेटे को देख लिया जो कि अपनी दुकान पर बैठा प्रसाद बेच रहा था और उस पर मोहित हो गई और उसे विवाह करने को सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बातें कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ये तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने इससे विवाह भी किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह उस मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिनी ने सबसे पहले अपने बेटे और बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलाया। इसके बाद पूरे नगर में ये बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सभी दुख कष्ट दूर होते हैं। ये बात सुनते नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और भी बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली कि मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले में तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया। वे अपनी सास से बोली कि सासू माँ आप यहाँ कैसे? सासू ने सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लगी है। बहू बोली ये आपका पोता है और ये घर भी आप ही का है और ये दुकान भी आप ही की है। जब आपने हमें घर से बाहर निकाल दिया था तभी भगवान गणेश जी ने हमारी रक्षा की थी। बहू की बात सुनकर सास बोली मेरी करनी अब मैंने भोग ली। बहू बोली सासू माँ अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज जैसा सुख आपने उस मालिन को दिया वैसा ही सबको देना। अब मैं आपको दूसरी पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बुढ़िया माई थी। वह रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा उपासना करती थी। रोज बनाती और रोज वह गल जाती थी। एक सेठ का मकान बन रहा था तो वह बोली कि मेरे लिए भी पत्थर का गणेश बना दो। तब मिस्त्री बोले जितनी देर में हम तेरे पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने देर में तो हम दीवार भी चीन देंगे। बुढ़िया बोली राम करे तेरी दीवार ही टेढ़ी हो जाए। अब उसकी दीवार टेढ़ी हो गई। वह चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे, इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया और उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वह कहने लगे एक बुढ़िया आई थी और वह कह रही थी कि मेरे पत्थर के गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है और बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया
बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी करी, वैसे ही आप सभी की कीजिएगा, और कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिएगा। अब मैं आपको अगली पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक समय की बात है कि एक भाई बहन थी। बहन का नियम था कि वो अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाती थी। वे हर रोज सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिएगा। यह कहकर वो हमेशा आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में हमेशा ही चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तब भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया। ये सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उसके पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए, तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को आप साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका ये नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लोगी, पर कल कैसे देखेगी वो। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक जी को भी वहां से हटा दिया गया। तब उसने जानने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली कि भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर वो आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर मैंने इसकी नहीं सुनी तब हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वे उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वो यह सोचने लगी, अगर ठीक जैसा सुना है वैसा कर भी लेती। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि वहां कई लोग बैठे हुए थे। भाभी बैठी रो रही थी और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से कि मुझे तो बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि ये नींद किसी के दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बहन की सुनी, वैसी आप सभी की सुनिएगा। अब मैं आपको अगली पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। 7 भाइयों की एक बहन थी। वह सब कुछ सुनती, पर जैसे ही विनायक जी यानी गणेश जी का नाम आता, तो घाघरा झटका कर वह चली जाती। एक दिन विनायक जी को बहुत गुस्सा आया। गणेश जी बहन को भयभीत करने लगे, तो वह दिन प्रति दिन वह सूखने लगी। सब भाइयों ने उसका दुख पता करने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। 7वां भाई बहुत चतुर और होशियार था। उसने आधी रात को भेष बदलकर गणेश जी को पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो? तुम मेरी बहन के साथ छल क्यों करते हो? वह बोले, मैं गणेश जी हूँ। तेरी बहन सारी बातें सुनती है, पर मेरा नाम आते ही दूर चली जाती है, इसलिए मैं उसे डराता हूँ। भाई ने पूछा कि आप इसका उपाय बताओ। तो गणेश जी बोले, कोई भी कहानी कहो तो गणेश जी की कहानी कहे बगैर नहीं उठना चाहिए। बहन ने उस दिन से नियम रखा कि वह रोज गणेश जी की कहानी सुनेगी और कहानी सुनने के बाद ही कुछ खाएगी। अब बहन रोज कहानी सुनने के बाद ही कुछ खाती। इस तरह से गणेश जी बहन पर प्रसन्न रहने लगे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करने लगे और उसे एक अच्छा वर भी दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बहन पर कृपा करी, वैसे ही आप सभी पर कृपा कीजिएगा। अब मैं